जिला पंचायत सदस्य सविता देवी के प्रतिनिधि देवा पटेल ने कहा, पिंडरा सेक्टर नंबर 3 की जनता ने हम पर जताया भरोसा, हम उनके साथ रहेंगे। आप दोनों लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 की जीत पर मैं बधाई देता हूं। और हम लोग जो है कि बारी बारी से आपके समस्याओं को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर बात करेंगे। और दोनों लोग हैं, दोनों लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, चर्चा है क्षेत्र में और काफ़ी वोटों से आपने जो है जीत भी हासिल की है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। श्रीमती सविता देवी। जी, मैं देवप्रकाश पटेल देवा पटेल, निवासी ग्राम लल्लापुर, मंगारी, वाराणसी का रहने वाला हूँ। देवा जी, जैसा कि अभी हम बहुत आपके क्षेत्र से गुजर रहे थे, कई जगहों पे आज भी लोग बाहर में शौच करने के लिए विवश हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में देखा, कई ग्राम पंचायतों में देखा, तो लोग आज खुले में भी शौच जाते हैं। तो इसके लिए जो है कि खुले में लोग शौच न जाए, तो आप आने वाले समय में इस तरह की क्या योजना चलाएंगे अपने लोगों को लेकर के कि लोग खुले में शौच न करें और आने वाले समय में लोग अपने घरों में शौचालय बनवाएं? देखिए, ये सही है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी खुले में शौच में जाना पसंद करते हैं। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया, अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के पास शौचालय रहते हुए भी वो खेत में खुले में शौच जाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए उनको जागरूक करने की जरूरत है। जागरूक करने का प्रयास भी किया गया हर तरह से। और बहुत लोग, कुछ ऐसी मजबूरियां रही हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों में कुछ लोग चाहते हैं कि शौचालय उनको बने, या किन्हीं कारणों से ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव अगर उसको शौचालय नहीं दे पाए हैं, तो हम इस बार के इस कार्यकाल में वहां के ग्राम प्रधान से भी संपर्क करेंगे, या जैसे इच्छुक लोग जो शौचालय अभी तक नहीं भी निर्माण हो पाया उनका शौचालय निर्माण हो, और लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे कि खुले में शौच न जाए। इससे तमाम बीमारियां फैलती हैं, तमाम तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अपने घरों में अपने शौचालय जो बनवाए हैं उसमें शौच करें, और शौचालय का जो निर्माण हो अधिक से अधिक शौचालय का निर्माण कराएंगे, और स्वच्छ भारत निर्माण का योगदान में हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। सविता जी, आप जो है कि चुनाव जीत चुकी है जिला पंचायत सदस्य पद का, तो आने वाले समय में क्या आप किसी बड़े चुनाव के लिए प्रयास करेंगे? जनता ने मुझे जिला पंचायत भारी मतों से विजयी बनाया है। जनता के बीच में हमेशा रहूंगी। जनता ने मतलब चाहा तो मैं आगे अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। विगत कई वर्षों से जो है कि क्षेत्र में मेहनत किया है, तो आने वाले समय में जो काम है, जो कार्य क्षेत्र आपका होगा, आप अपनी जनता के लिए इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं चहुमुखी विकास करना चाहूँगी और महिलाओं के हित के लिए कार्य करूँगी, और जो गांव में मतलब कार्य है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आपके प्रत्याशी ने अपने विचार जाहिर किया कि उन्होंने जो है कि अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, और जनता अगर सहयोग करती है तो आने वाले समय में आप उनके प्रतिनिधि के रूप में थे और रहेंगे, ये वादा आपने किया है। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? देखिए, जो जिला पंचायत का चुनाव सविता जी जीती हैं, जनता ने बहुत जिले में रिकॉर्ड कायम किया है, ऐतिहासिक वोट दिया है इनको जिताने के लिए। और क्षेत्र में अभी भी हम लोग जहां भी जाते हैं, लोगों के बीच से आवाज आने लगी है अभी से कि आप 2022 में विधानसभा की तैयारी अजगरा कीजिए, हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। सविता जी को विधायक के रूप में पब्लिक देखना चाह रही है, ऐसा आवाज बीच से आ रहा है। अगर तमाम स्थितियां परिस्थितियां सही रही, जनता के लोगों की इच्छा रही, तो हम अगर ये निर्णय लेंगे 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं इनके साथ रहूंगा और समाज के हर तबके से लोगों के बीच में रहकर प्रयास करूंगा कि इनको 2022 में विधानसभा में पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सके। जैसा कि नेताजी, अभी बरसात आने वाला है और हर ग्राम पंचायत की एक समस्या होती है कि बरसात आने पर हर जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, और उसके कारण जो है तमाम प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी अवस्था में इस समय आप जो है कि क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, और ग्राम पंचायत में इस सवाल को और इन चीज़ों को आने वाले समय में कैसे करेंगे, और कैसे इस समस्या से निजात पाने के लिए आप संसद में बात उठाएंगे? देखिए, जो जल निकासी की समस्या है, ये हर गांव में लगभग कहीं न कहीं से है। और हम लोग चुनाव अभी तो जीते हैं, इसके बाद क्षेत्र में जाकर के और नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान हैं उनसे संपर्क करके उनकी सहायता भी लेंगे हम। जो वो काम ग्राम प्रधान से नहीं हो सकता, उनके बजट से बाहर है, हम जिला पंचायत से उस काम को प्रस्तावित करके माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो निर्वाचित अध्यक्ष होंगे, उनसे इस प्रस्ताव को पारित करा करके
उसको काम टेंडर में लाएंगे, उसको जल निकासी की व्यवस्था करवाएंगे, नाले की व्यवस्था करवाएंगे, और ताकि गांव के लोग सुचारू रूप से जल निकासी की व्यवस्था हो सके। ये हमारी प्राथमिकता होगी। जैसा कि देवा जी इस समय जो है कि हर ग्राम पंचायत पेयजल की समस्या से जूझ रहा है और जल स्तर दिन प्रतिदिन जो है नीचे चला जा रहा है, तो इसके लिए लोगों को पानी पीने की समस्या हो और जो पानी मिल भी रहा है तो प्रदूषित जल मिल रहा है। तो इन समस्याओं को आप कैसे अपने जनता की सेवा में लाएंगे और कैसे उनका निवारण करेंगे ताकि सभी लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की प्राप्त हो सके? देखिए, पेयजल की जो हमारी समस्या है उसको पहले तो सबसे बड़ी जो निजात दिलाने का तरीका था कि हम हैंडपंप लगवा करके, बोर करवा करके उससे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, भूगर्भ जल दोहन की स्थिति है, कई ब्लॉकों को ब्लैक लिस्टेड डार्क जोन में डाल दिया गया है कि वहाँ बोरिंग नहीं कराई जा सकती है। और जिला पंचायत के अधीन यदि हैंडपंप लगवाने की व्यवस्था होगी तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय से अपने प्रयास करेंगे कि लोग क्षेत्र में जहाँ जरूरत हो वहाँ हैंडपंप लगवाया जाए। अगर जल निगम की टंकी है अगर, तो वहाँ तक पाइप कनेक्शन पहुँचाया जाए जिससे लोगों को पेयजल अच्छे से मुहैया कराया जा सके। और अगर जैसे मंगारी, हमारे क्षेत्र में मंगारी में एक नेवादा में है जो जल निगम की टंकी है, वहाँ से सप्लाई होता है मंगारी बाजार से लेकर हमारे ग्रामीण इलाकों में कई तक पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन पानी जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहाँ संपर्क करने पर बताया जाता है कि बिजली पावर की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, सुचारू रूप से, और स्टाफ समुचित व्यवस्था वहाँ कुछ नहीं है। तो इसकी शिकायत हम ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों तक जल निगम के लोगों को करेंगे, और नहीं तो हम अपने क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय प्रतिनिधि से मिल करके जनता के माध्यम से हम इस काम को पूरा करवाएंगे। यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम जनता के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। यही हमारी रणनीति होगी, लोगों को सुविधा पहुंच सके अधिक से अधिक। चुनाव प्रचार के दौरान पूरे क्षेत्र में घूमे होंगे, 22 ग्राम पंचायत है, 5 न्याय पंचायत है, तो इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा समस्याएं तो जो जिला पंचायत के अधीन आती हैं तमाम रास्तों की है। बहुत गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत जगह पिच रोड एक बार बन चुका है तो एकदम जर्जर हो चुकी है, उसको पुनर्निर्माण कराने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसकी देखरेख करने वाला कोई प्रतिनिधि है कि क्षेत्रीय जनता को क्या परेशानी होती है। जैसा कि हमारा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों से आता है, किसान सब्जी से लेकर के हर जरूरत के लिए, उसको प्रसव के लिए, चाहे उसको मरीज को लेकर के जाना होता है शहर की तरफ, तो उस पगडंडी या उस खराब रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तमाम जगहों पर ऐसे जो रास्ते हैं इसको हम बनवाने का, अपने प्रतिनिधि हमारी सविता जी चुनाव जीती हैं, इनके माध्यम से हम चाहेंगे सदन में बात उठा करके उस कार्य को कराएं और जनता को अधिक से अधिक उसका लाभ दें। और दूसरी चीज है, जनता की सबसे डिमांड ज्यादा हर जगह आ रही है, लोगों को हैंडपंप, पेयजल की समस्याएं हैं, और हम अपने स्तर तक पूरी प्रयास करेंगे कि लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। यदि हमारी बात या हमारे सदन से ये नहीं हो पाता तो हम अपने प्रतिनिधि जो माननीय विधायक जी हैं, जो हमारे क्षेत्र से निर्वाचित सांसद जी हैं, उनसे हम मिल करके जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। पानी और रोड की बात आपने कही जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोड कौन कौन से ग्राम पंचायत में ज्यादा खराब है और कहाँ पर है ही नहीं कि वहाँ पर जाने में दिक्कत होती होगी? रोड तो देखिए, अब हमारे गांव के बगल में ही अगर देख लिया जाए तो प्रसादपुर से लेकर के नवलपुर अहरक तक एक रोड जाता है, जो पिच रोड एक बार बना था, बहुत पहले का बना है, काफी जर्जर हो चुका है। ये नंगे पांव उस पे चलना मुश्किल है, गिट्टियां इस तरह ऊबड़ खाबड़ है, और साइड पे मिट्टी उट्टी रहती है सब ढह चुकी है। उसका कोई पुरसा हाल कोई लेने वाला नहीं है, कोई आज तक का कोई प्रतिनिधि उसको निर्माण नहीं करा पाया। तो हमारा प्रयास होगा, ऐसे सड़कें और हैं जो, और अहरक की तरफ हैं कुछ ऐसे सड़क हैं जो हमारे इलाके में पड़ते हैं कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है, उन सबका पुनर्निर्माण कराने का हमारा प्रयास रहेगा। पंचायत में सीसी रोड और इंटरलॉकिंग की बात कही आपने, तो इसके लिए आप कैसे जो है कि प्रयास करेंगे कि लोगों तक ये व्यवस्था हो, और कैसे आप इस कार्य को आने वाले समय में करने चाहते हैं? क्या योजना होगी आपकी? आप बताएं। टीम गठित करके मैं सर्वे कराऊंगी और पूरा प्रयास रहेगा कि ये कार्य पूरा। भारतवर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है जी, और हर ग्राम पंचायत में लगभग प्राइमरी विद्यालय ही बने हुए हैं, लेकिन प्राइमरी विद्यालयों में आज शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरते जा रहा है। तो इसके लिए आने वाले समय में आप क्या करेंगे कि लोग प्राइमरी विद्यालयों की तरफ आकर्षित हों? सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, और शिक्षा का स्तर जो है कि आपके क्षेत्र में बढ़े। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्षेत्र में देखिए हमारी सरकार तमाम कार्यक्रम
लागू करती हैं, नीतियां लागू करती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जनता को जागरूक करने की। मैं तो जहां भी जाता हूं, किसी भी सभा हो चाहे किसी भी कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों में जाता हूं, तो लोगों से अपील करता हूं कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ऊंची ऊंची कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और परवरिश पर ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं उन लोगों, समाज के उन वर्गों से, उन लोगों से जो इस सिस्टम को, जो शिक्षित होकर के किसी तबके पर किसी स्तर पर पहुंच चुके हैं, किसी विभाग में अधिकारी के पोस्ट पे हैं, उस पैसे कमाया उन्होंने शिक्षा के बदौलत कुछ हासिल किया, तो अपने ग्रामीण में, अपने आसपास में ऐसे बच्चों का चयन करें जो निहायत गरीब हो, जो पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, उनको कम से कम वो गोद लेने का काम करें। हमारे गणमान्य व्यक्ति जो क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, नेता लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो, तो ऐसे बच्चों को चयनित करके गोद लें और उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लें, ताकि उसको एक अच्छा नागरिक और अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके, जो हमारे समाज और देश के निर्माण में सहयोगी बनेगा। तो हमें शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और जहाँ पे हमारे क्षेत्र में, जहाँ जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है, वहाँ हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे विद्यालय स्थापित हो जाए, लोगों को शिक्षा की जरूरतें पूरा हो सके। जैसा आज हम लोग पर्यावरण की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में हर साल वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन वो वृक्ष बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। और साथ में आज हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। आपके क्षेत्र में बहुत सारे देखे कि बगल में एयरपोर्ट भी है और स्टेशन भी है, आपका रेलवे स्टेशन भी है, तो आपके यहाँ प्रदूषण तो अधिक है। जी। तो प्रदूषण को दूर करने के लिए पौधों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि अपने अंदर अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इस पहल में आपकी क्या योगदान रहेगा आने वाले समय में? देखिए, योगदान रहेगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। वृक्ष तो सरकार हर साल लगवाती है, आंकड़े भी लगते हैं, पेड़ लगते भी हैं, लेकिन बिना रख रखाव के वो सूख जाते हैं, या तो उसको पशु नष्ट कर देते हैं या राहगीर नष्ट कर देते हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हर ग्राम पंचायत से संपर्क करके, हर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जो होता है, जैसे एक तरह से गांव को गोद लेने का काम जिससे होता है, लोग गोद लेते हैं, तो सबसे अपील होगी कि अपने जन्मदिन, अपने शादी की वर्षगांठ पे वृक्ष लगाएं। और वृक्ष, उस वृक्ष जो लगता है उसके लिए जो ग्राम पंचायत है या जो संस्था है, वो टी गार्ड की व्यवस्था करें कि जो सुरक्षित रहे पौधा, कोई नष्ट न कर सके। दूसरी चीज, उस पौधे को लोग एक नाम दे। मेरे हिसाब से जैसे ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान अपना नाम दे, गांव का सम्मानित व्यक्ति के नाम से ये पौधा उसके हाथ से लगवाया जाए, वो पौधा उसके नाम से रहेगा, तो उसकी भी एक, उसके अंदर एक ललक रहेगी, मेरे हाथ से लगाया हुआ पौधा है, तो इसको भी मैं देखभाल करूं कि ये कभी नष्ट न होने पाए। तो जितने भी सम्मानित लोग हैं उनके नाम से पौधा, टी गार्ड, उनके लेबल लग जाए कि ये पौधा इनके द्वारा लगाया गया। जैसे आजकल तमाम सरकारी दफ्तरों में लगते हैं, तो लगाया जाता है कि ये फला अधिकारी के करकमलों द्वारा ये पौधा रोपण किया गया था, तो लोग याद करते हैं। तो हम चाहेंगे गाँव में भी ये हो, ये हमारा ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारा नवनिर्वाचित बीडीसी हो, चाहे हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हो, उनके हाथों द्वारा जो पौधे लगाए जाए, तो उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि भैया ये आपके हाथों पौधे लगे हैं, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि ये पौधा अच्छे से पोषण के साथ ये वृक्ष का रूप ले, बड़ा हो और हमारे समाज को या हमारे वातावरण को दूषित करने से रोके। इनके प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे और क्या संदेश होगा उनके लिए? मैं सविता देवी के चुनाव का प्रतिनिधि रहा हूं और भविष्य में भी प्रतिनिधि रहूंगा। मैं सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी क्षेत्र की जनता ने हमें, मेरे हिसाब से जिले में सर्वाधिक लगभग 8000 से ज्यादा वोटों से इनको विजयी बनाया है। और मैं सारी जनता, अपने क्षेत्र के लोगों का आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। और क्षमा चाहूंगा कि जनता से कि मैं जीत के आभार व्यक्त करने के लिए, बधाई देने के लिए इस कोविड काल में, संक्रमण महामारी के दौर में मैं उनके बीच में अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं इस महामारी में उनके बीच में जाना उचित नहीं लग रहा था। मैं समय मिलते ही, जो ही इस महामारी की संकट टलती है, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता के बीच में हूँगा, आपके सुख दुख का सहयोगी और साथी रहूंगा। सविता देवी और देवा पटेल का एक संयुक्त वादा है कि जनता के बीच में हम 5 साल तक आपके बीच में हमेशा बने रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत हमारी क्षेत्रीय जनता का आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में थे सविता देवी, जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 3 पिंडरा,
और उनके प्रतिनिधि के रूप में देवा पटेल लल्लापुर निवासी थे हमारे बीच में। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई जनता के विकास को लेकर के। तो हम मिलते हैं किसी अन्य के घर, जानते हैं उनके ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत में किस स्तर पर क्या कैसे विकास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।